हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है गाइस। हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्लास 10th से और ये एक्सरसाइज 4.3 का फोर्थ क्वेश्चन है। आज हम इसमें फोर्थ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे गाइस। लास्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था हमने, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज 4.3 है। ओके गाइस, जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख सकते हैं और सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो बेसिकली एक्सरसाइज जो 4.3 है वो बेसिकली बेस्ड है किस पर? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं। हमने लास्ट जो सम किए उसमें भी हमने समझा था, उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं और हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये जो फोर्थ सम है ये है स्टेटमेंट बेस्ड सम। तो स्टेटमेंट बेस्ड सम को हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। तो हम स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज। रहमान एक पर्सन है, उसकी एज के बारे में बताया गया है। सम लेना है 3 years ago, मतलब 3 साल पहले रहमान की एज, एंड 5 years from now, मतलब 3 साल पहले की एज और आज से 5 साल बाद की एज, दोनों का रेसिप्रोकल लेके फिर प्लस करना है, सम लेना है क्योंकि सम लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये किसके बराबर है? 1/3 के बराबर। ओके गाइस, तो उससे हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, मतलब कहने का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट एज x मान लेंगे, फिर हम जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं मान लूंगा प्रेजेंट एज। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान की प्रेजेंट एज में मान लूंगा x ईयर्स। ओके, तो x मान ली। अब मुझे निकालनी पड़ेगी 3 साल पहले की एज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो मांगा गया है वो 3 साल अगो, ठीक है, 3 years ago उसकी एज कितनी आ जाएगी? एज ऑफ रहमान। देखो, आज किसी पर्सन की एज 10 years है, तो 3 साल पहले कितनी एज होगी? 10 - 3। ओके, तो 7 years आ जाएगी। ऐसे ही रहमान की आज एज x years है, तो 3 साल पहले कितनी आ जाएगी? x - 3। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे x - 3। अब 5 years बाद, 5 years from now, आज जितनी एज है उससे 5 साल बाद रहमान की एज कितनी होगी? देखो, आज किसी पर्सन की एज 10 years है, तो 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी? 10 + 5। तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे। एगो जब भी निकालना होता है तो हम माइनस करते हैं, और आज से बाद की एज निकालनी होती तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया x + 5। बड़ा इजी है। देखो, दोनों हमारे पास आ गई एज। अब हमारा क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, मतलब हमें ये दोनों एज है उनका सम लेना है और रेसिप्रोकल लेना है। वो किसके इक्वल है? 1/3 के। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 1 रेसिप्रोकल, एज जो 3 years पहले की एज थी उसका रेसिप्रोकल, और प्लस सम कर दिया मैंने किसको? रेसिप्रोकल ऑफ एज जो 5 years वाली। तो 1/x + 5 इक्वल टू क्या आ जाएगी? 1/3। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा। तो ये हमने लास्ट 3rd नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था। अब देख लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखूंगा। ओके, तो ये फ्रैक्शन में है, इसको मैं ब्रेक कर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया एलसीएम x - 3, एलसीएम आ गया मेरा x + 5, और x + 5 इधर आ गया, और प्लस x - 3 आ गया। ओके, जब भी देखो ये रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं?
इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, बीच में जो सम होता है माइनस साइन या प्लस साइन वो एज इट इज रहता है। मतलब जैसे एलसीएम आप सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व किया, तो इक्वल टू 1/3। अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। वेरी वैल्यू x प्लस x आ जाएगी मेरी 2x और 5 माइनस 3 आ जाएगी मेरी 2। ओके, तो नीचे मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा डिनोमिनेटर में इन टर्म्स को, तो मेरे जब मल्टीप्लाई किया तो मेरी वैल्यू आ जाएगी x² प्लस 2x माइनस 15। ओके, x को x के साथ करूंगा x², 3 को x के साथ करूंगा तो माइनस का 3x, फिर x को 3 को मैं करूंगा x के साथ, फिर मैं 3 को करूंगा 5 के साथ, तो ऐसे मेरी वैल्यू आ जाएगी ये वाली। ओके, अब ये वैल्यू इक्वल टू है किसके, 1/3 के, तो मैं इक्वल टू लिख देता हूं यहाँ पे 1/3। ओके, इस इक्वेशन को मैं क्रॉस कर लूंगा, फिर मैं सॉल्व कर लूंगा। तो क्रॉस किया तो मेरी वैल्यू क्या आएगा, इस यहाँ पर वैल्यू मेरी आ गई, 3 को मैंने किया 2x प्लस 2 के साथ, तो ये मेरी वैल्यू आ गई 6x प्लस 6। मतलब ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई किया मैंने इस साइड, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। ओके, ये जो 3 है मल्टीप्लाई किया इसके साथ, और ये जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, तो वैल्यू मेरी आ गई इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस माइनस का 15। तो अब मैं सारी वैल्यूज एक साइड ले जाऊंगा सो दैट मेरी इक्वेशन बन जाए। अब ये x² और ये 6x इधर जाके एक दूसरी साइड जंप करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 6x माइनस का 2x प्लस का, तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी माइनस की 4x। ओके, 2x पॉजिटिव है, 6x नेगेटिव है, तो मेरी माइनस की 4x। अब 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 15 भी माइनस है, तो दोनों मेरी वैल्यू प्लस हो जाएंगी, तो वैल्यू आ जाएगी -21। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, x² माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो इस तरह मैं इसको बेटर वे से सॉल्व कर लूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a की वैल्यू क्या है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू कितनी है गाइस, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है यहाँ पे -4 और c की वैल्यू है -21। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए सॉल्व करूंगा। तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस होता है मेरा फार्मूला, माइनस ऑफ b, यस क्योंकि b की वैल्यू माइनस है, प्लस माइनस अंडर रूट में आता है b²। तो b² यहाँ क्या है -4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -21। ओके, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये वैल्यू मेरी आ गई। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये -4 का क्या आ जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस माइनस, और ये हमारा है -4 का स्क्वायर, ये बन गया 16 और -4 और मल्टीप्लाई -21, तो ये आएगा 84। तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट में आ गई मेरी 16 प्लस 84 डिवाइड बाय 2। ओके, तो 16 प्लस 84 कितना होता है 100 का जो स्क्वायर रूट हो कितना होता है 10। तो ये वैल्यू मेरी आ गई 4 प्लस माइनस 10 डिवाइड बाय 2। तो दो मेरी वैल्यूज आएंगी, इधर आ जाएगी 4 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 और वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 10 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से वैल्यू आ गई मेरी -3। ओके, 4 माइनस 10 10 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, -6 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, तो वो आ जाएगी -3। तो हम नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे क्योंकि एज कभी नेगेटिव नहीं होती। तो फिर ये वैल्यू आ गई मेरी 14 डिवाइड बाय 2, तो मतलब 7 ईयर्स। तो कहने का मतलब x की वैल्यू मेरी आ गई 7 ईयर्स। तो नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया। तो इस तरह गाइस देखा मैंने कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। बहुत इजी है, आपने बस स्टेटमेंट को पढ़ना है और स्टेटमेंट को पढ़ते हुए ही सॉल्यूशन को क्रिएट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है, फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मेरी x की कितनी आ गई वैल्यू, मतलब 7 ईयर्स, जो एज की वैल्यू आ गई 7 ईयर्स। तो हमने x ही तो निकालना था, प्रेजेंट एज निकालनी थी, क्योंकि प्रेजेंट एज मैंने x मानी है। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 7 ईयर्स। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखो हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब भी इस तरह के स्टेटमेंट अभी मैंने जैसे बताया, तो आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है और स्टेटमेंट क्रिएट करते हुए बनाते हुए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है। तो यहाँ दिया हुआ है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीस मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मतलब मार्क्स जो शिफाली के हैं मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने मार्क्स हैं, 30, दोनों का सम, ये भी ध्यान रखना है, सम मतलब मैथमेटिक्स और इंग्लिश दोनों के मार्क्स का सम 30 है। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product, मतलब अगर कह रहा है कि मैथमेटिक्स के मार्क्स से 2 जोड़ दिया जाए और 3 मार्क्स इंग्लिश के मार्क्स से कम कर दिया जाए और उनका प्रोडक्ट लिया जाए तो वो बन जाता है 210। तो फाइंड द मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, तो हमें दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स निकालने हैं। तो बहुत इजी है, तो किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स मैं मान लूंगा और वहां से मैं दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल लूंगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मान लेता हूं मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट के मार्क्स x हैं। तो लेट शिफालीस, यस लेट शिफालीस मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो मैंने मान लिया कि मैथमेटिक्स में शिवाली के जो मार्क्स हैं वो किसके बराबर हैं, x हैं। ओके, तो मैं अब मानूंगा कि मार्क्स इन इंग्लिश, अब इंग्लिश में मार्क्स कितने आएंगे, तो इंग्लिश में क्योंकि दोनों का सम जो है 30 है, 30 गिवन है, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आ जाएंगे, 30 माइनस मैथमेटिक्स के मार्क्स, मतलब 30 माइनस x। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन जो भी आप लिख सकते हैं, क्या कंडीशन दी हुई है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि दोनों के मार्क्स अगर प्रोडक्ट, मतलब कहने का मतलब मार्क्स मैथमेटिक्स में 2 जोड़ दिया जाए x + 2 और प्रोडक्ट लिया जाए किसके साथ, जब 3 मार्क्स लेस कर दिए जाएं उसमें से, किसमें से, इंग्लिश में। तो इंग्लिश में 30 माइनस x माइनस 3 कर दिया जाए तो वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस x। तो इंग्लिश के मार्क्स आ गए 27 माइनस x, ये किसके वैल्यू बराबर आ गई, ये बन गई 210, जो प्रोडक्ट दिया हुआ है 210। ओके, तो यहाँ से ये जो मेरी बनी स्टेटमेंट, यहाँ से मैं क्वाड्रेटिक क्रिएट करूंगा और सॉल्व करूंगा। तो मैं प्रोडक्ट ले लेता हूँ, x को मैंने किया मल्टीप्लाई तो ये बन गया 27x, x को मैंने किया माइनस का x², पहले मैं x को 27 के साथ, फिर x को मैं x के साथ, फिर आएगा 2 को मैंने किया 27 के साथ, ये बन गया मेरा 54 और 2 को मैंने किया x के साथ माइनस का 2x। ओके, ये इक्वल टू आ जाएगा 210। ओके, तो ये मेरी स्टेटमेंट आ गई। अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो ये मेरी वैल्यू आ गई माइनस का x², 2x माइनस का 27 पॉजिटिव, तो ये वैल्यू मेरी आ गई माइनस का, ये मेरी आ गई प्लस का 25x और माइनस प्लस का मेरा 54 इक्वल टू 210। तो माइनस का साइन मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, पूरा कंप्लीट मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, सारी वैल्यू एक साइड कर लूंगा, तो फिर मैं मेरी वैल्यू बनेगी x², 210 में से 54 माइनस कर दूंगा तो मेरा 156 बन जाएगा। x² आगे मेरा आ जाएगा माइनस 25x और ये बन जाएगा 156 इक्वल टू 0। ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि x² के साथ जो यहाँ पर नेगेटिव था तो वो मैंने माइनस के साथ सभी को मल्टीप्लाई किया, फिर 210 को दूसरी साइड लेके आया, तो फिर मैंने इसको सॉल्व किया। ओके, तो ये वैल्यू मेरी आ गई इतनी। अब मैं इसको कई मेथड से निकाल सकता हूँ, फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकता हूँ, मैंने अभी बताया सोल्यूशन क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है। मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहा हूँ, तो मुझे स्प्लिट कर रहा हूँ मिडल टर्म को। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते थे, मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं और जो प्रोडक्ट होता है, ये कांस्टेंट टर्म होती है, हम प्लस माइनस करें तो मिडल टर्म आए और अगर प्रोडक्ट ले तो ये 156 आए। तो गाइस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर बड़े बेटर वे से समझाया है। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया मेरा x², मैंने 25 को स्प्लिट किया माइनस 12x
और -13x में। तो -12 और माइनस का 13 को मैं प्लस करूंगा तो माइनस का 25 आ जाएगा, और प्रोडक्ट लूंगा तो 156 आ जाएगा, प्लस 156 इक्वल टू 0। ओके, अब मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो कॉमन इसको मैं इधर कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगी x माइनस 12। ओके, x कॉमन आ जाएगा पहले दोनों टर्म से, तो आगे क्या आ गया मेरा, यस, और ये फैक्टर बनेंगे x माइनस 13, दो फैक्टर बन गए। अब मैं पुट कर दूंगा इधर x माइनस 12 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ गई मेरी 12, तो और x माइनस 13 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ गई मेरी 13। ओके, तो अगर केस 1 जब मार्क्स x इक्वल टू 12 है तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आएंगे, 30 माइनस 12, तो वो वैल्यू मेरी आ जाएगी 18। मतलब मैथ के मार्क्स 12 हैं और इंग्लिश के मार्क्स आ गए मेरे 18, केस 1। तो केस 2 जब मैथ के मार्क्स मेरे आ जाएंगे 13 और इंग्लिश के मार्क्स कितने आएंगे, इंग्लिश के मार्क्स आएंगे मेरे 30 माइनस 13, तो ये आ जाएगा 17। तो दो आंसर आ गए मेरे 13 और 17। तो गाइस इस तरह मैंने सॉल्व किया। मार्क्स इन मैथमेटिक्स आ गए मेरे 12 और इंग्लिश के आ गए 18, और दूसरे केस में अगर मार्क्स 13 आते हैं तो इंग्लिश के मार्क्स आते हैं 17। तो अब हमें फाइंड करना था, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। तो इस तरह हमने दोनों सब्जेक्ट के जो मार्क्स है वो फाइंड किए। आई होप आज की जो वीडियो है आपको समझ लग गई होगी, बड़े इजी वे से आपने इस वीडियो को समझ लिया होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अब आपके लिए इजी हो गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे हम क्लोज करते हैं सेशन, और अगली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।